ऑटो सेक्टर अब चिप जैसे कच्चे माल के संकट से बाहर निकल गया है। इस साल त्योहारी सीजन में कारों की जबरदस्त बिक्री से पूरी इंडस्ट्री की रफ्तार बढ़ गई है। पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों की मजबूत मांग के साथ साथ ईवी वाहनों की बिक्री में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक देश में हर साल 40 लाख और 2030 तक 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन बिकने का अनुमान है। इससे कार कंपनियों की तो बल्ले बल्ले होगी ही, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों की भी चांदी होगी। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसी कोई ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जिसमें निवेश कर पैसा बनाया जा सकता है? तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज ऐसी ही एक कंपनी है जिसको लेकर एक्सपर्ट बुलिश दिख रहे हैं। पहले ये जानिए कि ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज करती क्या है। तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को दिसंबर 1996 से ऑटो कंपोनेंट कारोबार का लंबा अनुभव है। कंपनी खासकर शीट मेटल कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और असेंबलीज बनाती है। ये शीट मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये ऑटो कंपोनेंट और असेंबलीज की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है। अब ये जान लेते हैं कि इसके ग्राहक कौन है। तो टाटा मोटर्स कंपनी की सबसे बड़ी ग्राहक है, जहां इसकी आय के करीब 65% हिस्सा आता है। टाटा मोटर्स को इंडिगो, एस, बोल्ट, जेस्ट और नेक्सॉन समेत सभी तरह के पीवीज और सीवीज के लिए कंपनी 1000 से ज्यादा ऑटो कंपोनेंट और असेंबलीज की सप्लाई करती है। इसके अन्य ग्राहकों में अशोक लेलैंड, M&M, डायलमर इंडिया, वोक्सवैगन इंडिया, टाटा हिताची और क्यूमेंस USA शामिल हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा है। तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी वित्तीय रूप से काफी मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के नतीजे काफी मजबूत थे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 42 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। इस वित्त वर्ष में कंपनी ने एसेट यूटिलाइजेशन को बढ़ाकर और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में सुधार के जरिए मुनाफे को सुधारने पर जोर दिया है। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में नतीजे काफी दमदार रहे हैं। इस कंपनी की बिक्री 80 करोड़ रुपए से बढ़कर 179 करोड़ रुपए रही है और कामकाजी मुनाफे 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 12.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की ही तरह फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में कंपनी घाटे से उबर पाई और पिछले साल की समान अवधि में 4.4 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में 1.7 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस शेयर के लिए तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी FADA के आंकड़ों के मुताबिक 1990 को बेस ईयर मानते हुए देश में करीब 37 लाख कमर्शियल और 52 लाख निजी वाहन वॉलंटरी स्क्रैपिंग के योग्य हैं। साल 2021 के बजट में घोषणा वाली इस पॉलिसी को अगर ढंग से एग्जीक्यूट किया जाता है तो अनुपयुक्त वाहनों को धीरे धीरे और सिस्टमैटिक रूप से फेस आउट करेगी, जिससे नए वाहनों की मांग पैदा होगी और ये पूरे ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देगी। आगे चलकर भी कंपनी की मांग में कमी की आशंका नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल वाहनों के अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ईवी वाहनों में भी होता रहता है। घरेलू मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव ये है कि सीवी और पीवी सेगमेंट्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ईवी सेगमेंट में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जहां कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक टाटा मोटर्स ही सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है। साल 2021 से 2025 के दौरान घरेलू इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट 48.8% की CAGR ग्रोथ से बढ़ने का अनुमान है। इसी तरह साल 2025 तक 40 लाख और 2030 तक हर साल 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन बिकने का भी अनुमान है। अब ये जानते हैं कि इस कंपनी का आउटलुक क्या है। तो कोविड महामारी के बाद ऑटो सेक्टर के मजबूत टर्न राउंड की मदद से बिक्री में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी में सुधार और खर्चों में कमी पर फोकस से कामकाजी मार्जिन में सुधार हुआ है। कंपनी ने नॉन कोर एसेट्स की बिक्री और रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और खर्चे घटाने की मंशा से 2 सब्सिडियरी कंपनियों का कंसोलिडेशन पूरा कर लिया है। क्षमता विस्तार के काम पर खर्च होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा कंपनी अपने खुद के कैश फ्लो से कर रही है। इन सब से अगले 2 साल में मुनाफा 2 गुना बढ़ने का अनुमान है।
अब सवाल उठता है कि क्या इस शेयर में निवेश करना चाहिए? तो खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह का कहना है कि प्रमोटर का कंपनी में हिस्सा बढ़ाना शेयर के लिए पॉजिटिव है। शेयर में 120 से 125 तक रेजिस्टेंस है, जहां मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए 80 रुपए के करीब खरीदारी शुरू करें। कुल मिलाकर देखें तो इस कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल वाहनों के अलावा ईवी वाहनों में भी होता रहने से आगे मांग में कभी भी आशंका नहीं है, यानी कंपनी के लिए आगे तरक्की के हाईवे पर चल सकती है। इसलिए शेयर में हर गिरावट पर धीरे धीरे लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर सकते हैं।